स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ हैं आसिम और दीपिका। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी एक बार फिर से सुर्खियों में है। सिर्फ सोनम ही नहीं, आपको बता दें कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अपराध किया है। इन्हें लेकर इंदौर में कुछ ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। और इस खबर को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया और इन महिलाओं को किस तरह से टारगेट किया जाएगा इस वीडियो में। अश्विनी, जैसे कि हर साल दशहरा होता है, दशहरे में रावण दहन का एक पूरी परंपरा होती है कि एक प्रॉपर रावण दहन का एक कार्यक्रम होता है। तो इंदौर में एक शख्स हैं जिनका नाम अशोक दशोरे है। ये संस्थापक हैं, पौरुष नाम की एक संस्था है उसके। तो इनका एक वीडियो आया है जिसमें ये बता रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति या फिर बच्चों को मारा है, तो उन महिलाओं को 11 रुपये शूर्पणखा की एक पूरी प्रतिमा बनाएंगे और उन महिलाओं के उस पर पुतले लगा के उनका दहन करेंगे और एक ये परंपरा शुरू करेंगे। जैसे कि रावण दहन की एक परंपरा है कि जिसमें 1900 ऐसा ये कहते हैं कि 1948 से पहले रावण दहन का कार्यक्रम हिंदुस्तान में नहीं होता था, लेकिन 1948 के बाद ये परंपरा बनी और आज दशहरे के वक्त जब टाइम आता है तो रावण का दहन किया जाता है। इसी तरीके से अब ये 11 शूर्पणखाओं के इस तरीके से दहन करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं जो दशहरे के दिन इन्होंने आयोजित करने का पूरा प्लान बनाया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो सोचने वाली है कि इस तरीके से भले ही उन्होंने क्राइम किया, वो क्रिमिनल हैं, मैं मान रहा हूँ उन्होंने गलत किया, लेकिन इस तरह पब्लिकली उन महिलाओं को, क्योंकि कोर्ट कुछ केसेस ऐसे हैं जो अभी तक कोर्ट में जिनका वर्डिक्ट नहीं आया है, वो अभी भी कोर्ट के अंदर वो केस पेंडिंग है। ऐसे टाइम पे उन महिलाओं को लेके इस तरीके का कार्यक्रम करना और उनकी तस्वीर लगा के पूरा प्रॉपर एक दहन करना, कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। जैसे इस पर मैं दीपिका से बात करना चाहूंगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का नाम लिया गया है और एक सॉफ्ट टारगेट बोला गया कि शूर्पणखा के आधार पर इन्होंने किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लंका दहन, ये रावण की प्रतिमा जो जलाई जाती है उसके पीछे की भी कहानी कई है। लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि क्या हाल फिलहाल में सिर्फ महिलाओं ने ही अपराध किए हैं? कई ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अपनी महिला या फिर अपनी बीवी या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया। तो क्या ये जो संस्था है उन लोगों की भी तस्वीर लगाएगी या सिर्फ और सिर्फ इनकी नजरों में महिलाएं ही कातिल नजर आती हैं इन्हें? देखिए, बहुत गहरी बात है क्योंकि हम फेमिनिज्म की भी बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को रखा जा रहा है, लेकिन उससे भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा है वो है ये जो पोस्टर जो बनाया गया है ना, इस पोस्टर पे तरह तरह के चीज़ें लिखी गई हैं और उन तमाम महिलाओं की पिक्चर्स भी लगाई गई हैं, जिसमें सबसे मिडिल में यानी कि सबसे मेन जो पोस्टर है वो सोनम रघुवंशी का है। और इसमें लिखा गया है कि शूर्पणखा जब करे व्यभिचार तो रावण पर क्यों अत्याचार। यानी कि जब महिलाएं इतना कत्ल कर रही हैं, चाहे पति को मारना हो, अपने बच्चे को मारना हो, अपने इन लॉज को मारना हो, तो ऐसे में इन महिलाओं के जो नाम हैं, इन महिलाओं की जो तस्वीरें हैं वो हर जगह वायरल होनी चाहिए। और इसका मकसद भी यही है कि समाज में ये दिखाया जाए कि हमेशा से सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुआ है, महिलाओं ने भी अत्याचार लोगों पर किया है। अब क्या है कि हाल ही में जितनी भी खबरें आ रही हैं उसमें देखा जा रहा है कि महिलाएं ही हैं जो पतियों को मार रही हैं, बच्चों को मार रही हैं। इससे पहले क्या होता था कि जो पति हैं वो अपनी पत्नियों पर अत्याचार कर रहे हैं, चाहे डाउरी के केसेस हों, चाहे अगर वो चाहते हैं कि उनका पहला बच्चा बेटा होना चाहिए पर बेटी हो जाती है, चाहे ये मुद्दे हों, घर से पैसे नहीं आ रहे यानी कि ससुराल से पैसे नहीं आ रहे, चाहे ये मुद्दे हों। लेकिन वो मुद्दे कभी भी इतने सामने नहीं निकल कर आए जितने ये मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एक थ्योरी ये कहती है कि जब एक महिला क्राइम करती है तो उसमें क्राइम इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो क्राइम महिला ने किया है। तो ऐसा ही यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जब सोनम रघुवंशी अपने पति का कत्ल करवाती है, वो पूरी प्लानिंग करती है, तो ऐसे में वो जो क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान है, तो ये होता है कि आपको लगने लगता है कि एक महिला ने अपने पति का कत्ल कैसे कर दिया, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हालांकि बहुत बड़ी चीज़ है, हम सब लोगों की भावनाएं राजा रघुवंशी के परिवार के साथ है क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन जो ये पूरा जो दिखाया जा रहा है, मुझे सबसे पहले तो बहुत हंसी आई इस बात पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि कई कई जगहों पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपका एक सर्कल होता है जहाँ पर आप ऐसी चीज़ें करते हैं, तो समाज में एक संदेश जाता है कि भाई हमारे आसपास जितने भी, जैसे इंदौर में ये हो रहा है तो इंदौर की सोनम रघुवंशी थी, तो उनको ये लगता है कि शायद ये करके
सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा कि महिलाओं ने ऐसा किया तो उनके साथ अब ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे सोनम के साथ तो चलो जो उसने किया है वो किया है, उसके परिवार को भी बेइज्जती सहनी पड़ेगी कि उनके साथ भी उनकी बेटी, बिल्कुल उनको पूरी बेइज्जती सहनी पड़ेगी, जबकि उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उस सेंस में भी सोचना होगा कि जिस परिवार से वो लोग जुड़े हैं उनका भी इसमें कोई ना कोई इमोशनल एस्पेक्ट है, संवेदनाएं हैं। देखिए पता है क्या, इसमें आपको सूर्पणखा का दहन करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक महिला को टारगेट करके या कुछ महिलाओं को टारगेट करके उनको चिन्हित करके अगर आप बोलो कि ये सोनम का पुतला है, ये मुस्कान का पुतला है, ये अलग सूचना सेठ का पुतला है, अलग अलग महिलाओं को आप टारगेट करके अगर उनको पुतला बना के आप कर रहे हो, तो बेसिकली आप उस पर भी कोर्ट के जो हियरिंग चल रही है, जो कोर्ट का केस चल रहा है, अरे अभी तक ये साबित नहीं हुआ है ना कि वो अपराधी हैं, अभी तक कोर्ट केस चल रहा है। हो सकता है कल को कुछ ऐसे सबूत आ जाएं कि इनमें से आधी महिलाएं जो हैं वो बरी हो जाएं। एग्जैक्टली तो ऐसे टाइम पे आप उन महिलाओं को एक टारगेटेड फेस बना के आप उनका दहन कर रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा कानून और अदालत की एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ एग्जैक्टली, और धर्म के नाम पे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो भी गलत है। साथ ही साथ देखिए, अभी पता आपने एक बात बोली कि पुरुषों के साथ ऐसा महिलाओं ने किया तो महिला ने क्राइम किया, ये बड़ी बात हो गई। बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक इमेज माइंड के अंदर लोगों की बन गई थी कि महिलाएं जो है ना ऐसा क्राइम नहीं कर सकती हैं, महिला ऐसी है नहीं, महिला ऐसे, हाँ मतलब महिलाओं के साथ जब तक महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था तो ठीक है, महिला के साथ ये हो गया, महिला के साथ हो गया, लेकिन जब महिला ने एक अपराध किया, भले वो अपराध किया है, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल गलत किया, अपराध अपराध होता है, क्राइम क्राइम है, और ऐसी सिचुएशन में जब उसने अपराध कर दिया, अब दिक्कत ये है लोगों को कि एक महिला ने अपराध कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो इतने सालों से जो चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे उस लेवल पे चीज़ें नहीं उठी। अभी एक दो केसेस ऐसे आए जो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गए। चलिए आप आफ्ताब का केस लीजिए, ठीक, श्रद्धा वालकर और आफ्ताब वाला केस हुआ था। उस टाइम पे आफ्ताब ने उसके टुकड़े करके लाश अलग अलग जगह फेंक दिए। श्रद्धा के फादर की डेथ हो गई अपनी बेटी का केस लड़ते लड़ते, आज तक उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई, आफ्ताब जेल में है। हो सकता है कल को सबूतों के अभाव में अदालत उसे बरी कर दे कि सबूत नहीं मिले, तो हो सकता है वो बरी हो जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर एक महिला करती तो हो सकता है उसका चेहरा भी इसी तरीके से पोस्टर पे लगा देते कि इसका भी हमें दहन करना है। इसमें मैं एक बार नाम बता देती हूँ कौन कौन है इसमें। जो सबसे मेन है वो सोनम रघुवंशी है, जो बीच में एकदम नजर आ रही है, फिर निकिता सिंघानिया है, हंसा पटेल है, सुष्मिता है, चमन गुड़िया है, प्रियंका है, सूचना सेठ है, हर्षा पाडियार है, मुस्कान, कविता कश्यप और शशि। ये वो तमाम महिलाएं हैं, ये वो 11 चेहरे हैं जिन महिलाओं ने हीनियस क्राइम को अंजाम दिया है, और अब उनका पुतला जलाया जाएगा, समाज में संदेश भेजा जाएगा कि ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कत्ल को अंजाम दिया है, मर्डर को अंजाम दिया है, और अब उनकी सोसाइटी इन महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, एक्सेप्ट करना बनता भी नहीं है क्योंकि हीनियस क्राइम हुआ है, लेकिन अब वही बात आ जाती है कि अगर एक मर्द करता तो क्या होता। अभी तक उनके पुतले तो नहीं जले। देखिए निर्भया कांड हुआ, बहुत देश ने सबने निर्भया का साथ दिया, लेकिन कभी इस तरीके से इस तरह दहन की कोई चीज़ नहीं आई। और ये जो बोल रहे हैं कि 1948 से पहले रावण दहन का कार्यक्रम हमारे देश में नहीं होता था, हम उस टाइम पे एक प्रथा शुरू हुई और हम भी जो है सूर्पणखा दहन की प्रथा शुरू करना चाहते हैं। अरे आप प्रथा शुरू करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन एक टारगेटेड महिला को लेकर कर रहे हैं, ये मुझे बहुत गलत लगता है। इस पे मैं कुछ और चीज़ें गिनाती हूँ आपको, जैसे कि आपने पहले दिल्ली की श्रद्धा का नाम लिया था कि वो मुंबई की रहने वाली थी और किस तरह से आफ्ताब ने चीज़ें की थी। उस टाइम पे आपको कई ऐसे केसेस मिले होंगे जहाँ पर जो लिव इन में रहने वाले कपल थे वो इस तरह से अपराध करते थे। एक याद है मुझे कि हरियाणा से केस था, उसके बाद मीरा भाईंदर से केस आया था, तो लगातार ये खबरें आ रही थी। तब उसमें अगर कोई कातिल था तो वो बॉयफ्रेंड या फिर पति था। तो उस टाइम पे ये योजना नहीं बनती है या इस तरह से संस्थान बाहर नहीं आते हैं, और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि चीज़ें जैसे उन्होंने बताई है कि इस तरह से तमाम औरतों ने जो जुल्म किए हैं और जिस तरह से अपराध किए हैं उसे टारगेट करके लड़कियों का या फिर फोटो लगाकर आप इस तरह से चौराहे पर करेंगे, वो कितना सही है। वो परिवार के लिए सोचिए, क्योंकि कातिल तो एक था। अगर मैं सोनम रघुवंशी की बात करूं तो सोनम थी उसमें कातिल, अगर मेरठ की मुस्कान की बात करूं तो उसमें कातिल मुस्कान थी। इसका खामियाजा परिवार क्यों भुगते, ये सब सोचना चाहिए अगर ये सब चीजें होती है तो। देखिए सोनम के फादर की अभी रिसेंटली हार्ट सर्जरी हुई थी। देखिए राजा के साथ उसने जो किया बहुत गलत किया, मैं मान रहा हूँ। मुस्कान है, मुस्कान के फादर माँ बाप के पास उनकी छोटी बच्ची जो है मुस्कान और साहिल उसकी सौरभ की, वो मुस्कान के माँ बाप रख रहा है। सोचिए जब कल को फ्यूचर में उसकी बेटी को पता चलेगा कि उसकी माँ के साथ ऐसा कुछ हुआ है या उसकी माँ ने ऐसा किया, ऑलरेडी वो बच्ची अपने एक
ट्रॉमेटाइज पूरा उसमें चल रही है। और दूसरा, जब ऐसी चीजें होंगी तो वो सोचिए किस लेवल पे उसका मेंटल कहाँ पहुंचेगा सिचुएशन उसकी। विक्टिम की फैमिली की तरफ जाती है, सिंपैथी सारी विक्टिम की फैमिली की तरफ जाती है, लेकिन जो ये सब लोग होते हैं ये भी कहीं ना कहीं इस कातिल के साथ भुगतते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, दहन करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी को टारगेट करके उसका नाम लेके करना वो सही नहीं। अब क्योंकि बात हो रही है तो थोड़े से डेटा की बात कर लेते हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि पर ईयर यानी कि एक साल में 2 से 70 से लेकर 300 पतियों का कत्ल किया जाता है उनकी पत्नी द्वारा। यानी कि हर साल में ये इतने केसेस सामने आते हैं जहाँ पर एक पत्नी अपने पति का कत्ल करती है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसमें कई केसेस ऐसे भी निकल कर आते हैं जहाँ पर सबूत नहीं मिल पाते हैं तो उन महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो आंकड़ा है 270 से लेकर 300 तक का, यानी कि साल में इतने पति मारे जा रहे हैं अपनी पत्नियों के द्वारा। उनमें से जो हाई प्रोफाइल केस हैं, उन हाई प्रोफाइल केस में से वो नाम सामने आते हैं जहाँ पर इनका दहन करने की पूरी ये जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है वो है। तो डेटा भी कहीं ना कहीं ये कहता है कि आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इससे पहले क्या होता था कि डाउरी के केसेस इतने ज़्यादा होते थे जहाँ पर महिलाओं को, पत्नियों को मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था या उन्हें अपने मायके में वापस भेज दिया जाता था। अब वो कहते हैं ना कि कर्मा हिट करता है, तो कर्मा के ज़रिए देखा भी जा सकता है कि अब लड़कों में बहुत ज़्यादा डर है। आपने भी देखा होगा, आपके जितने भी मित्र होंगे वो भी कहते होंगे कि भाई अब बहुत डर का माहौल है। शादी करना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है, लोग शादियां ही नहीं करना चाह रहे हैं, खास करके लड़के। क्योंकि देखिए, पहले मैं अपना क्लियर कर देती हूँ पॉइंट कि हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि अगर महिलाएं पतियों का कत्ल कर रहे हैं तो ये मतलब बदला लिया जा रहा है या उस तरीके की कोई चीज़ है। लेकिन अब ज़्यादातर ऐसी चीज़ें सामने आ रही है क्योंकि महिलाएं अब, पहले क्या होता था कि वो एडजस्ट कर लेते थे, अब वो एडजस्टमेंट नहीं होता है क्योंकि आप इंडिपेंडेंसी, अब आप वो हो गए हो, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो यहाँ पर अब वो चीज़ हो गई है कि अब महिला सहेगी नहीं। तो जो डर का माहौल है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, महिला सहेगी नहीं, इसका ये मतलब नहीं है ना कि मर्डर कर दे। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे कि कई मीम्स वायरल हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। लोग एक हंसी मजाक के फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत सीरियस कंसर्न है कि ब्लू ड्रम को लेके मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं। कई मीम्स आ रहे हैं कि जब भी शादी करने का सोचो, कोई भी वाइफ आती है और अपने हस्बैंड को मार देती है। तो आपके अंदर तो कोई डर नहीं, मेरे अंदर कोई डर नहीं है। लेकिन इस तरीके के केसेस ना बहुत ज़्यादा देखने को अब सिचुएशन आ रही है, जो सोशल मीडिया के थ्रू। अब जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आ रहा है वो लोगों के बीच से ही निकल कर आ रहा है, और लोगों के बीच में से निकल के तब आ रहा है जो उनकी विचारधारा क्रिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के जो केसेस है ना, ये हमारे समाज में, आसपास में जो आने वाली जनरेशन है, ये उनका भरोसा उठा देती है शादी जैसे एक पवित्र रिश्ते पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आने वाले टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब लोगों का इस पे से दिमाग और दिल उस पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो उस रास्ते पे ही नहीं चलेंगे, और ये चीज़ बहुत खतरनाक है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो इवेंट हैं उनको अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो वो बढ़ावा देने से आने वाली जनरेशन के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ सकता है। दहन करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पर्टिकुलर इंसान को, फिर मैं बोलूंगा, आप टारगेट करके करोगे। आप अगर दहन करना चाहते हैं, आप उन बुरी विचारधाराओं का दहन कीजिए जो आपके मन में है या जो सोसाइटी के अंदर है। दहेज प्रथा होती है, आप उनका दहन कीजिए। आप महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, उनका दहन कीजिए। अगर पत्नियां पति को मारी तो उस विचारधारा का आप दहन कीजिए। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, आप उनको मतलब अपने मन का मैल निकालो, उसका दहन करो। पर्टिकुलर किसी इंसान का दहन करना, क्योंकि उससे उनका परिवार भी जुड़ा है, परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई महिला या कोई पुरुष क्राइम को अंजाम देता है तो ऐसे में भावनाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। फिलहाल हम अपने व्यूअर्स पर छोड़ते हैं, आपकी क्या राय है, क्योंकि एक खबर लगातार वायरल हो रही है कि दहन किया जाएगा और वो तमाम महिलाओं के पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।